Hello everyone, my name is Maria Khan. So, in this lesson, we are going to deal with the third short story of the class 12th ISC book. The name of Hello everyone, my name is Maria Khan. So, in this lesson, we are going to deal with the third short story of the class 12th ISC book. The name of the story is Quality, written by John Galsworthy. So let's move on to the story. ओके तो ये स्टोरी जो है वो दो भाइयों के ऊपर है जिनका नाम रहता है गेस्लर्स ब्रदर, जो कि इनका काम होता है बूट्स बनाने का। लेदर के बूट्स जो होते हैं जो पहने जाते हैं, शूज़ बूट्स टाइप के, वो बनाने का उनका काम रहता था, शूज़ और बूट्स बनाने का। और ये जो है जो स्टार्टिंग जो इस लेसन की हुई है, तो जो राइटर है उन्होंने ये बोला था कि वो जब अपने एक्सट्रीम यूथ में थे, मतलब बहुत छोटे थे, तब से वो जानते थे इस शॉप के बारे में और जेस्लर ब्रदर्स के बारे में, क्योंकि उनके फादर जो थे वो ज़्यादातर अपने बूट्स वहीं से बनवाते थे। तो वो ये बताता है कि अभी तो वो शॉप बंद हो चुकी है, लेकिन अपने टाइम पे वो मोस्ट फैशनेबल प्लेस थी वेस्ट एंड में। फिर वो ये बताता है कि ये जो है जब भी वो कहता है कि मैं जाता था वहाँ पे, तो वो जो उनकी शॉप थी उसमें ऐसा कुछ भी रॉयल चीज़ नहीं दिखती थी कि रॉयल फैमिली हो, बस उनका नेम बहुत अच्छा था, गेस्लर्स ब्रदर और जेस्लर्स ब्रदर। ओके, जो कि और उनकी जो शॉप रहती थी, उनकी शॉप में बहुत ही कम पेयर्स ऑफ बूट्स रहते थे, क्योंकि वो लोग सिर्फ उतने ही वो बूट्स बनाते थे जितने उन्हें ऑर्डर मिलते थे। तो वो जब भी जाता था वहाँ पे, वो शॉप के जो बाहर जैसे होता है ना लगे रहते हैं शूज़ वगैरह, तो वो शूज़ शोकेस में जो लगे रहते थे बहुत कम पेयर लगे रहते थे, क्योंकि वो उतने ही बनाते थे जितने उनको ऑर्डर मिलते थे। फिर ये बताते हैं कि वो जो रहते थे वो इतने स्किल्ड दोनों थे भाई, वो दोनों, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई थे, दोनों काम करते थे। उनकी एक छोटी सी दुकान थी, दो दुकान को एक करके उन्होंने बनाया था, और जो है उसमें बहुत मतलब वो लोग के अंदर इतना एक्सट्रीम टैलेंट था जो है शूज़ बूट्स बनाने का, कि वैसा कोई नहीं बना सकता था उस टाइम पे। और वो इतने परफेक्ट पेयर बनाते थे, बिल्कुल एक एक चीज़ इतनी परफेक्ट रहती थी कि वो कभी भी ऐसा हो ही नहीं पाता था कि वो फेल हो जाए अपने टास्क में बनाने में, कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। और यहाँ तक कि यही नहीं, वो अपने जो है मतलब वो स्टार्टिंग के पैरा में ये भी बताया है कि जब भी वो ये भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे कि उनकी दुकान में कोई दूसरे कंपनी का या दूसरा वर्क का पहन के शूज़ जो है लेदर का वो लेके आता था, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। और उनको अपनी, और वो इतने ज़्यादा मतलब स्किल्ड थे कि वो लोग कोई भी शूज़ अपने जो जो उन्होंने बनाए होते थे वो देख के ही पहचान जाते थे कि ये काम पे उन्होंने किया है। और वो बहुत ही ज़्यादा एकदम मार्वलस बनाते थे पेयर्स, जो कि मतलब देख के कोई कह ही नहीं सकता है कि ये पेयर जो है वो किसी और ने बनाया। इतना तो वो इतने अच्छे बनाते थे कि वो अपने यहाँ कोई भी और तरह के टॉलरेट नहीं करते थे अपने दुकान पे। और जो भी है वहाँ पे जो भी रहता था, जो भी चीज़ें आती, वो लोग जो भी पेयर्स बनाते थे, ऐसा वो ये कहता है कि ऐसा लगता है कि वो इस टाइप के जो शूज़ बना सकते हैं वो वही लोग बना सकते हैं जिनके अंदर उस टाइप की सोल हो, बूट की सोल हो। तो वो बहुत तारीफ़ करता है स्टार्टिंग में उसकी, बताता है कि वो लोग बहुत अच्छा बनाते थे, पेयर्स बनाते थे। फिर ये बताता है कि जो है उनके बारे में बताता है वो कि जो है वो मिस्टर जेस्लर जो थे, वो उनके पास जब भी जाता था तो उनसे पूछता था कि हमेशा जब भी उनकी शॉप पे जाता तो वो उनसे पूछता था कि बहुत ही हार्ड वर्क होगा ना जो आप लोग काम करते हैं, बहुत डिफ़िकल्टी होती होगी ना जो आप बनाते हो। तो वो बताता था कि ये अपनी लैंग्वेज में बोलता था, इट इज़ एन आर्ट, मतलब कि ये एक आर्ट होती है, बहुत ही ये चीज़ होती है। हर एक परफेक्शन के लिए, हर चीज़ के लिए एक आर्ट होनी चाहिए आपके अंदर, उस चीज़ की स्किल होनी चाहिए। हर काम हर कोई नहीं कर सकता, उसके लिए इंसान के अंदर अपना टैलेंट होना चाहिए। फिर उसने उसका डिस्क्रिप्शन दिया है कि वो खुद भी ऐसा लगता था कि लेदर से बने हुए हैं। जेस्लर जो थे, जेस्लर्स ब्रदर्स, जो ऐसा लगता था वो दोनों लेदर से खुद ही बने हुए हैं, जो कि उनका क्रिंकली फेस था और उनके जो बाल थे वो थोड़े रेडिश थे, बियर्ड थी, और जो है उनके चीक्स जो थे वो बहुत ही स्लैंटिंग डाउन, मतलब प्रॉपर कॉर्नर्स थे माउथ के, चीक्स के। और जो उनकी आवाज़ थी वो जैसे थोड़ी भरी हुई, थोड़ी टोन होती ना, गटरल और वन टोन वॉइस थी।
और थोड़ा सा सैड सैड टाइप का फेस था उनका। और उनके कैरेक्टर में ये भी बताया है कि जो है उनकी आंखें जो थी वो ऐसा पजेस करती थी कि मतलब जैसे कि वो लोग उसी काम के लिए बने हैं। उनके उनकी आंखों में वो आइडियल दिखती थी, वो चीज़, वो कला दिखती थी। और सेम उसी की तरह ही उसका एल्डर ब्रदर भी था, जो उसका बड़ा भाई था, वो भी उसी की तरीके से बिल्कुल एग्जैक्टली सेम थे दोनों। और जब भी वो ये कहता है कि उनके पास जाओ तो आप उनको मतलब पहचान ही नहीं सकोगे कि कौन कौन से भाई से आप बात कर रहे हो, जब तक वो अपनी तरफ अंटिल यू टेक द इंटरव्यू ऑफ देम, मतलब जब तक आप उनसे बात नहीं करो और उनसे पूछो नहीं कुछ चीज़ें। तो वो लास्ट में जब वो बोलता था उनका छोटा, या आई विल आस्क माई ब्रदर, जब वो ये बोलता आई विल आस्क माई ब्रदर, तब पता चलता था कि अच्छा ये छोटा वाला है और ये अपने बड़े वाले से पूछेगा। तो वो दोनों भाई दो हैं जो गेस्लर्स ब्रदर थे, वो बहुत ही ज़्यादा अलाइक थे। फिर उसके बाद में ये बताता है उसे कि जो है हम लोग, फिर ये बताता है कि उसकी उनकी शॉप पे जो लोग भी जाते थे वहाँ पे, वो मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि एक पेयर लेके जाए, वो ज़्यादातर 2 ही पेयर्स लेके जाते थे क्योंकि वो इतना अच्छा बनाते थे वो लोग। और ये भी था कि उनकी दुकान पे लोग बहुत ज़्यादा ऑफन नहीं जाते थे। वाई? क्योंकि वो लोग इतने मजबूत शूज़ बनाते थे कि वो जल्दी ख़राब ही नहीं होते थे। और जब शूज़ आपके जब ख़राब होते हैं तभी तो इंसान नया लेता है। तो वो लोग इतने मतलब इतने अच्छे बनाते थे क्वालिटी के कि वो जल्दी ख़राब ही नहीं होते थे, तो जल्दी लोग उनके यहाँ जाते ही नहीं थे। लेकिन जब भी इंसान जाता था उनके यहाँ, मतलब एक ऐसा होता ना कि आप कभी किसी शॉप में जाओ तो बिल्कुल बस लगता है कि जल्दी से भैया सर्व करो एंड लेट मी गो, मुझे जाने दो यहाँ से। ऐसा होता है ना कि आप जल्दी जल्दी जाओ और लेके आ जाते हो। लेकिन जो उनकी शॉप थी वो एकदम एक चर्च की, जैसे आप चर्च में इंटर कर रहे हो और जाके वहाँ पे एक वुडन चेयर है, वहाँ बैठे हो, उस टाइप की शॉप थी उनकी। मतलब ऐसी फील आती थी उनके यहाँ पे कि आप एक चर्च में गए हो और वहाँ जाके वहाँ पे एक वुडन चेयर पे बैठ गए हो और वहाँ पे वो बूट्स की स्मेल आ रही होती है और उस स्मेल को आप इंजॉय कर रहे हो। और मतलब बहुत ही सीरीन सा एकदम एटमॉस्फेयर बताया गया कि ऐसा लगता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर कोई नहीं रहता था, यूजुअली बहुत कम ही कस्टमर्स रहते थे क्योंकि वो आके देख के चले जाते थे और बहुत टाइम बाद आते थे, क्योंकि वो इतने अच्छे पेयर्स बनाते थे कि जल्दी ख़राब ही नहीं होते थे। तो उन्होंने ये बताया कि जो है वो लोग इतना बढ़िया बनाते थे कि ऐसा लगता था कि चर्च में गए। फिर उनके यहाँ जाओ, बैठो उस वुडन चेयर पे और जाके उनसे पूछो कि हाउ डू यू डू मिस्टर जेस्लर, तो कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशिया लेदर बूट्स। तो वो मतलब बिना कुछ उससे बोलता था जाके कि आप क्या मेरे लिए कुछ रशिया का बूट्स बना सकते हैं, रशियन लेदर बूट्स। तो वो जो है बिना कुछ बोले जो है वो एक आवाज़ बनाते हुए ऊपर जाते थे, सीढ़ी से ऊपर चढ़ के जाते थे वहाँ से, और वहाँ से लेके आते थे एक जो है, ठीक है। तो वो जब जाते थे उनकी शॉप पे तो वो बैठ जाते थे वहाँ पे जब चेयर्स पे, तो ऊपर से टिप टैप करके सीढ़ी से उतरते हुए आते थे। फिर वो उनसे पूछते थे और वो जब भी उससे पूछता था हाउ डू यू डू मिस्टर जेस्लर, तो और वो जब भी पूछते थे उनसे बोलता था कि आप एक रशिया लेदर बूट्स बना सकते हैं। तो वो जो है बिना कुछ बोले जो है वो टिप टैप करते हुए फिर से सीढ़ी से ऊपर चला जाता था और वहाँ से जो है वो एक लेदर का, गोल्ड ब्राउन लेदर का पीस लेके आते थे। और वो इतना ब्यूटीफुल पीस लेके आते थे कि वो चाहते थे कि दूसरा इंसान भी बोले कि वाओ इट्स वेरी ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छा है। फिर वो उससे पूछता था कि व्हेन डू यू वांट देम, कि कितने दिन बाद आपको चाहिए, कितने दिनों में चाहिए। और वो जो है मतलब उसके बाद जो है कोई भी इंसान उससे वो पूछता तो वो आंसर करता कि जितनी भी जल्दी आप दे सकते हो तो उतनी जल्दी आप बना के दे देना मुझे। तो क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप बना रहे हो तो शूज़ बनाने में टाइम लगता है ना, मेहनत लगती है, टाइम लगता है, एक एक चीज़ इतनी होती है। तो उससे पूछते कि आपको कब चाहिए, तो बोलता कि जितनी भी जल्दी आप दे सकते हैं तो दे दीजिएगा। तो बोलता है ओके टुमारो फोर्टनाइट, मतलब कल रात में दे सकते हैं। और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर, और यानी कि अगर उसका जो एल्डर ब्रदर रहता था, जो बड़ा भाई अगर वो रहते तो वो हमेशा ये बोलता था आई विल आस्क माई ब्रदर। और जैसे कि वो जाता था वैसे फिर से वो सुनता था कि वो टिप टैप करते हुए अपनी जो है वापस से स्टेयर से ऊपर अपनी ड्रीम्स दुनिया में, मतलब बूट्स की दुनिया में जो है, बूट्स के ख्वाबों में
खो गए हैं। जैसा ऐसा लगता था कि वो उनकी दुनिया, उनके ख्वाब, सब कुछ वही है। सारी जगह जो है वो ही एक सब कुछ है उनके लिए। वो वहाँ चला जाता था और ये बताता है कि जैसे कि जब भी उनसे ये बताते थे कि मतलब कुछ डिफरेंट टाइप का कुछ बनाना है उसको, जैसे कि कोई शूज़ वो बता के जाता था कि मुझे इस टाइप जो है ना अब की बार बहुत ही डिफरेंट स्टाइल का कुछ बनाना है, कुछ अलग सा जो लगे। तो वो जो है उसके पैर को जो है वो फुट को एक पीस ऑफ पेपर पे रखता, फिर उसको 3-4 बार टिकल करता, देखता, उसके आउटर एजेस को छूता पैर के और उस पर पेंसिल लगाता इधर उधर, कि मतलब ऐसे कि जैसे कि वो उसके बिल्कुल नर्व्स में चले गए हैं, उसकी उंगलियां एकदम मतलब दिमाग में घुस गई। उसको पता चल गया कि उसको क्या चाहिए, मतलब किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। जैसे होता ना कि आप किसी अच्छे दुकान पे कपड़े लेने के लिए जाओ, तो आप जैसे जैसे उनके कस्टमर बनते जाते हो, जाते तो उनको आपके टेस्ट का पता चल जाता है कि इनको क्या चाहिए। तो उसी तरीके से कि वो उसकी फील, मतलब उसके क्या हार्ट की रिक्वायरमेंट है वो समझ जाते थे, पहचान जाते थे कि हाँ इनको क्या चाहिए। तो इस टाइप के थे वो लोग, मतलब उनके अंदर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आर्ट थी। फिर ये बताते हैं कि एक बार जब वो बहुत गया था तो उसने एब्सेंट माइंडेडली बोल दिया था। मतलब एक बार का वो वाक़या बताता है कि मैं जब एक बार ऐसे ही जो है, ये भी बताता है कि एक बार उसने जो है वो मिस्टर जेसलर से ये बात बोली थी कि मिस्टर जेसलर, जो आपने जो लास्ट के 2 पेयर मुझे दिए थे, जो लास्ट पेयर जो शूज़ का आपने बूट्स का मुझे दिया था, वो क्रीक हो गया, मतलब बीच से वो उसमें छेद हो गया है। तो वो ये रिप्लाई जब बोल के, तो मिस्टर जेसलर जो थे वो ऐसा मतलब उनको देखते थे कि ऐसा लगता था कि वो चाह रहा है कि मैं अपने स्टेटमेंट को वापस ले लूँ, मतलब और उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जिस तरह से वो लुक देता था, जैसे होता ना कि आपने किसी को बोला कि ये जो आपने बूट बनाया था पिछली बार वो ख़राब हो गया था, वो उसमें छेद हो गया, तो वो इस तरीके से उसको देखता था कि मतलब जैसे कि वो चाहता था कि तुमने गलत बोला, तुम वापस अपना स्टेटमेंट ले लो। तो फिर उसके बाद वो लेकिन बोलता था इट शुडंट हैव क्रीड, मतलब ऐसा तो होना नहीं चाहिए, उसको टूट खराब नहीं होना चाहिए था। तो वो बोलता है कि बट आई एम अफ्रेड इट डिड, वो हो गया है। तो बोलता है कि ठीक है, तुम उस या तो उसको तुमने बहुत पहले ही मतलब पहन लिया होगा, या जो है प्रॉपर नहीं हुआ होगा, सही से नहीं पहना होगा। तो बोलता है कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो उसको बहुत बुरा लगता है, मतलब अपनी आंखें वो जो है नज़रें नीचे झुका लेता है, मतलब उसे बहुत शर्मिंदगी होती है कि मेरा शूज़ का जो है वो पैर जो है वो ऐसा निकल आया। फिर वो बोलता है कि ठीक है, सेंड देम बैक, मतलब कि लेके आना वापस से उसको और मैं देखूंगा। तो जो है वो बोलता है कि ठीक है, और उसको इतना बुरा लगता है। फिर वो ये भी बोलता है कि कुछ शूज़ जो होते हैं, कुछ बूट्स जो होते हैं वो बर्थ से ही ख़राब होते हैं, डिफेक्टिव होते हैं, मतलब जो कुछ लेदर या कुछ बूट्स होते हैं वो बर्थ से ही डिफेक्टिव होते हैं, और अगर मैं तब भी उसे मेंड नहीं कर पाया, उसे बना नहीं पाया, तो मैं जो उसका पैसे थे वो मैं आपको वापस कर दूँगा। तो वो ये बताया। फिर उसके बाद वो बताता है कि एक बार वो एब्सेंट माइंडेडली उसकी दुकान पे जाता है और उससे बोलता है कि मुझे इमरजेंसी में जो है पेयर ऑफ बूट्स बनवाना है। नहीं सॉरी, हाँ ओके। तो वो ये बोलता है कि मैं एक बार एब्सेंट माइंडेडली उसकी शॉप पे गया, तो मतलब मैंने जो है वो जो शूज़ जो उस टाइम पे पहने थे वो एक दूसरी लार्ज फर्म से मैंने लिया था, वो गलती से मैं वो पहन के चला गया था। मतलब यूजुअली मैं जब भी उनकी दुकान पे जाता था तो उन्हीं के बनाए हुए शूज़ पहन के जाता था, बट उस दिन पता नहीं कैसे एब्सेंट माइंडेडली मैं किसी लार्ज फर्म का शूज़ जो था वो पहन के चला गया था। तो उन्होंने मुझसे जो है ऑर्डर तो अपने ले लिए जो मुझे बनवाने थे, जो शूज़ बनवाने थे, लेकिन एक कुछ भी नहीं बोला उसके अलावा। चुपचाप उन्होंने ले लिया जो उन्हें बनाना था। उन्होंने मतलब एक तरीके से उन्हें जैसे बुरा भी नहीं लगा, लेकिन वो अजीब सा फील हुआ कि मतलब मेरे यहाँ का या दूसरी जगह का पहन के आए हैं। तो वो देखता है उसको और बाद में बोलते हैं कि दोज आर नॉट माई बूट्स, मतलब कि ये मेरे तो जूते नहीं है जो आप पहन के आए हो। तो बताता है कि हाँ ये जो है मेरे तो नहीं है ये वाले। तो फिर उसके बाद में क्या करता है वो जो है उसकी जो टोन थी वो ऐसी नहीं थी कि वो बहुत गुस्सा है या अफसोस है या कुछ ऐसा, बस ये है कि उसे
जैसे कि बहुत ख़राब लगा हो, दैट फ्रोज द ब्लड, मतलब उसको कुछ ऐसा अजीब सा लगा देख के कि हाँ ये मेरे यहाँ का नहीं पहना है, ये कहीं और का पहना है। फिर वो जो है नीचे बैठता है और उसके जो है अपनी उंगली से उसके जो है फिंगर प्रेस करता है एक जगह पे, और ये बोलता है कि मतलब जहाँ पे इट इट हर्ट्स ओवर देयर, इट हर्ट्स यू देयर, मतलब कि वो उसके पैर पे एक जगह पे एक पार्ट पे ऐसे टच करता है। जैसे जब हम लोग कभी टाइट शूज़ पहनते हैं जो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, तो जो आगे के जो जो अंगूठे होते हैं उसमें दर्द होने लगता है, राइट, नाखून के पास उसमें बहुत पेन होता रहता है, तो वहीं पे प्रेस करता है। फिर वो कहता है कि यहाँ पे तुम्हें हर्ट हो रहा होगा ना, तो वो एकदम एग्जैक्टली उसको पता चलता है, क्योंकि वो तो फैशन में तो उसने पहन लिया होता है वो चीज़ को, लेकिन उसको कंफर्टेबल, इट वाज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल, वो कंफर्टेबल नहीं थे, तो वही वो बोलता है कि इट हर्ट्स यू देयर। फिर वो बोलता है कि दोज बिग फर्म्स आर नॉट सो सेल्फ, हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब कि ये जो 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 बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं इनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है, वो उनको बस क्या चाहिए होता है, खाली पैसे चाहिए होते हैं, और वो लोग एडवर्टीजमेंट से जो है अपने नाम कमा लेते हैं और लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता है, क्योंकि वो लोग पैसे तो लेते हैं इतने सारे, इतने महंगे महंगे पैसे लेते हैं, लेकिन काम कितना ख़राब करते हैं। अब इसमें देखो आपको दर्द हो रहा है और पेन हो रहा है, बहुत ख़राब काम करते हैं वो लोग, ये बोलता है वो। और ये भी बोलता है कि हम हमसे वो ले तो लेते हैं हम लोगों के पैसे, लेकिन जो है अच्छा काम नहीं करते हैं वो लोग। और ये भी बोलता है कि एवरी ईयर इट गेट लेस यूल सी, मतलब कि धीरे धीरे हर साल ये और ख़राब होता चला जाएगा, देखना आपको ये शूज़ जो हैं वो जैसे जैसे साल बीतता जाएगा वैसे वैसे और ख़राब होता जाएगा। और उसके बाद ये बोलता है कि वो उसको देखता है तो उसको लगता है कि हाँ उसके मतलब मुंह से जो है वो बातें जो निकल रही होती है, वो बोलता है कि हाँ मतलब अच्छे शूज़ नहीं बनाते हैं, ख़राब बनाते हैं, बेकार बनाते हैं, और इतने पैसे लेते हैं, नए नए फर्म्स वाले रहते हैं, इतना बड़ा बड़ा बनाते हैं, लेकिन इतना ख़राब। और जबकि जो जेसलर्स ब्रदर्स के वो शूज़ रहते थे वो आप मतलब इतने अच्छे रहते थे कि आप कब तक पहनते रहो, ख़राब ही नहीं होते थे। बहुत कम ऐसे केसेस होते थे कि जो ख़राब होते हो, अदरवाइज़ नहीं होते थे, वो ज़्यादातर अच्छे ही रहते थे। 2 साल के बाद आता है वो, नियरली 2 years आफ्टर वो आता है उसके बाद। और जो है वो जब आता है तो बाहर खड़ा रहता है विंडो में, विंडो के जब वो देखता है कि वो जो उनकी 2 शॉप थी वो अब एक हो गई है, मतलब कि जब वो आता है तो देखता है कि दोनों शॉप जो है वो एक ही हो गई है अब। तो अब जब वो जाता है अंदर तो फिर से मिस्टर जेसलर नीचे आते हैं, तो वो पूछता है कि जो है मिस्टर जेसलर देखता है तो उसको देख के पूछता है कि योर बूट्स आर रियली गुड, तो वो बताता है मिस्टर जेसलर को कि आपके जो बूट्स हैं थे जो मैं लेके गया था पिछली बार वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, और मैं मतलब 2 साल से चला रहा हूँ और जो है अभी तक ऐसे के ऐसे ही हैं। फिर उसके बाद बताता है कि हाँ अच्छे हैं, लेकिन आजकल के लोगों को इतने अच्छे बूट्स नहीं अच्छे लगते हैं, मतलब कि एक उसके एक मतलब सैडनेस होती है, और वो ये एक्सप्रेस करता है कि आजकल ज़्यादातर लोग जो है वो महंगे फर्म से लेना पसंद करते हैं, उनको इस तरह के बूट्स नहीं पसंद आते हैं। तो फिर वो उससे पूछता है कि आपकी शॉप को क्या हुआ, आपकी शॉप एक क्यों हो गई, सिर्फ पहले तो 2 थी अब इतनी छोटी सी हो गई। तो वो सब बताता है कि वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ रही थी। फिर वो उससे पूछता है कि आपको कुछ और बूट्स चाहिए, तो जो है उससे बताता है कि हाँ चाहिए मुझे, और वो ढेर सारे जो है बूट्स जो हैं वो उससे बोल देता है बनवाने के लिए। तो फिर जो है वो उसको बोलता है कि, और वो बहुत सारे शूज़ देके उसको चला जाता है, और वो इस बार भी बहुत अच्छे शूज़ बनते हैं वो जितने भी बूट्स उसके होते हैं। लेकिन और उसके बाद वो जब वो कुछ दिनों बाद कुछ महीनों बाद दोबारा आता है अपनी शॉप पे, उसकी शॉप पे फिर से विज़िट करने के लिए, तो इस बार वो एक्सपेक्ट करता है कि मतलब उसके बड़े वाले जो भाई जो एल्डर ब्रदर जो जेसलर का होगा उससे मिलेगा। तो वो आता है, वो उससे बताता है कि आपके जो पुराने वाले शूज़ थे वो बहुत अच्छे थे और अब बहुत सही है। तो फिर वो पूछता है कि हाउ आर यू मिस्टर जेसलर, तो बताता है कि आई एम रेडी, मतलब वैसे थोड़ा और काफ़ी बूढ़ा हो गया है वो अब। तो उसे बताता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरा जो माई एल्डर ब्रदर इज़ डेड। वो बताता है कि मेरा बड़ा वाला भाई जो था जेसलर वो मर चुका है, वो अब नहीं है। तो वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है, वो कहता है आई एम रियली सॉरी। वो बोलता है कि हाँ बहुत अच्छा वो आदमी था, बहुत अच्छा बूट्स बनाते थे, लेकिन अब वो नहीं है। और उनकी आंखों में बहुत ही सैडनेस होती है, बहुत ही गम होता है, बहुत बहुत अफसोस होता है। तो वो मतलब उसकी जो शॉप थी वो
इतनी अच्छे पीसेस बनाता था, उसको बहुत बुरा लगता है और इस टाइम जब वो आता है तो उससे खूब ढेर सारे पेयर जो हैं वो शूज़ के बनाने के लिए उसको दे देता है। और अब की बार और जब उसको मिल जाते हैं तो वो जो है वो पहन के अब्रॉड चला जाता है। फिर 2 साल के लिए नहीं सॉरी 1 साल के लिए, 1 साल के अंदर ही अंदर वो अब्रॉड लंदन जाता है, वो वापस आता है वहाँ से। तो जैसे ही वो आता है वो वापस से जाता है मिस्टर जेस्लर की शॉप पे। तो जब वो मिस्टर जेस्लर की शॉप पे जाता है तो वो उसे बताता है कि मिस्टर जेस्लर, जो आपने मुझे सूट दिए, जो सॉरी बूट्स दिए थे, वो इतने ज़्यादा अच्छे थे कि मैं पूरा अब्रॉड में उसको, आई हैव बीन वेयरिंग दिस इन अब्रॉड, और अभी तक देखिए अभी भी अच्छे हैं, अभी भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुए, एकदम फ्रेश और नए लग रहे हैं। और वो उस दिन भी जो है उससे बहुत ढेर सारे पेयर जो है वो बूट्स के उससे लेके जाता है। और वो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कि उसके बाद जब वो देके जाता है तो ये वाले जो बूट्स आते हैं वो पुराने वाले बूट से भी ज़्यादा अच्छे रहते हैं, उससे भी ज़्यादा बेटर क्वालिटी के रहते हैं। लेकिन जब इस बार शॉप पे गया होता है ना, वो उससे पूछता है कि आपने बहुत अच्छे बनाए, तो उससे पूछता है कि आपको और बूट्स चाहिए, तो वो कहता है हाँ मुझे और बूट्स चाहिए और मुझे बहुत ढेर सारे चाहिए। तो वो कहता है आई विल मेक फ्रेश मॉडल फॉर यू, इस बार मैं आपके लिए बहुत फ्रेश मॉडल बनाऊंगा। और वो दोबारा से उसके जो फुट के, और वो कहते हैं कि आपका जो पैर है वो पहले से काफ़ी बड़ा हो गया होगा, योर फुट मस्ट बी बिगर, अब मतलब आपका जो पैर, क्योंकि वो भी बड़ा हो रहा था ना, वो कहता है कि आपका फुट जो है वो पहले से बड़ा हो गया होगा। तो उसका फ्रेश प्रिंट लेता है, ट्रेस लेता है। फिर वो सब बताता है कि उसके ऊपर देख के कि मैंने, डिड आई टेल यू माई ब्रदर वॉज डेड, तो वो बताता है कि क्या मैंने आपको बताया था कि मेरा बड़ा वाला भाई जो है वो मर गया है। तो वो बताता है कि उसकी आंखों में, बोलता है अभी भी बहुत पेन रहता है, वो बताता है कि हाँ मैंने देख लिया था। फिर उसको दोबारा से ये सारे पार्सल मिलते हैं, वो देखता है, और ये वाले जो पार्सल रहते हैं वो इवन प्रीवियस वन से भी ज़्यादा बेटर होते हैं, उससे भी ज़्यादा अच्छे होते हैं, और उसको काफ़ी अच्छा लगता है। और फिर वो लंदन चला जाता है, और 1 साल बाद जब आता है तो वो देखता है कि जो 2 शॉप रहती है ना, पहले तो उन लोगों की 2 शॉप रहती है, फिर वो 1 हो जाती है क्योंकि वो एक्सपेंसिव पड़ता है ना उसको, उसने बताया था पहले। तो वो पहले वाली शॉप में जाता है। तो मिस्टर जेस्लर जब वो पहले जो, अब एट प्रेजेंट जब वो आता है उसकी एज जो रहती है वो 75 ईयर्स का हो जाता है, और बहुत मतलब उसको बहुत बूढ़ा हो जाता है, उसको पहचान भी नहीं पाता है। वो उसको आता बताता है कि मिस्टर जेस्लर मैं हूँ, और जो है बताता है कि आपने जो उस टाइम पे वो बूट्स बनाए थे वो बहुत अच्छे थे, और वो काफ़ी मतलब इम्प्रेस था उससे। तो इस बार भी जो है उसको वो मतलब वो बना के लेके जाता है, उसको कुछ शूज़ देता है कि मतलब मेरे लिए बना दीजिएगा ये वाले। और जो रहता है कि उसके बाद ये दिखाते हैं कि वो जो शूज़ देता है ना, तो उसके जो शूज़ आते हैं इस बार, जो बूट्स आते हैं, तो उसका बिल जो है वो जेस्लर जो है वो बहुत जल्दी भेजता है। तो मतलब उसको थोड़ा शौक लगता है कि मतलब मिस्टर जेस्लर तो इतनी जल्दी तो ऐसे बिल मुझे नहीं कभी भेजते हैं। तो वो जल्दी से जाता है और उनको वो पोस्ट करता है, चेक जो उनका पैसे होते हैं वो। फिर वो कुछ वीक बाद जो है वो वहाँ से पास कर रहा होता है, जा रहा होता है, तो वो बिल्कुल शॉक होता है। वो देखता है कि वहाँ की जो दुकान थी वो सब हट गई है, वहाँ पे अब मिस्टर जेस्लर का नाम नहीं लिखा हुआ है, वो कोई नई बड़ी फर्म जो है शूज़ की वो आ गई है, शॉप आ गई। और वहाँ पे अब वैसे जो है मतलब विंडो तो वैसे ही है पुरानी वाली की तरह, लेकिन उसमें बहुत सारे एकदम लेदर शूज़ और क्लोथ और बहुत सारे बूट्स सब टंगे हुए हैं, मतलब एकदम दुकान पूरी चेंज हो गई है, वहाँ पे मिस्टर जेस्लर की दुकान नहीं रह गई। तो वो बहुत शौक रहता है, वो अंदर जाता है, वो पूछता है कि मिस्टर जेस्लर इन, मतलब वो बुलाता है कि मिस्टर जेस्लर हैं यहाँ पे। तो एक बहुत ही स्ट्रेंज सा बंदा आता है, वो पूछता है नो सर नो। तो वो पूछते हैं कि, वो बताता है, मिस्टर जेस्लर पूछता है कि ये बताता है कि ये शॉप तो मिस्टर जेस्लर की थी और वो अब नहीं है क्या यहाँ पे, वो कहाँ चले गए। तो वो बताता है कि हाँ मिस्टर जेस्लर यहाँ पे थे लेकिन अब वो मर गए हैं। तो वो बहुत ज़्यादा शॉक होता है कि मतलब लास्ट वेडनेसडे वो उसे बताता है कि जो है मतलब वो एकदम शॉक रहता है, कहता है कि लेके अब मर गए, लेकिन मैं लास्ट वेडनेसडे लास्ट वीक ही तो मुझे उन्होंने शूज़ दिए थे ये वाले। तो वो बोलता है कि हाँ ये शॉकिंग है, लेकिन वो स्टार्व हो, मतलब भूख के मारे मर गए, वो बहुत स्टार्व हो गए थे, मतलब कि जो है क्योंकि वो बहुत सस्ते शूज़ बनाते थे ना। और वही है कि इंसान की लाइफ में पैसा आजकल इतना इम्पोर्टेंस है कि हर चीज़ तो पैसे से मिलती है। अगर आप ईमानदार होना चाहते हैं और आपके पास पैसे नहीं है तो आप भूख से मर जाओगे।
तो वही उसके साथ होता है, वो पैसे उतने ही लेता है जितने वो बहुत पहले लेता था, अभी भी उतने ही पैसे उसने बिल भेजा था, पैसे उसके सेम वही थे। लेकिन मतलब क्योंकि अब महंगाई हो गई थी, उसको अपनी शॉप का रेंट देना था, सब कुछ करना था, तो वो धीरे धीरे स्टार्व हो गया था, मतलब कि भूख के वजह से उसको, उसकी बॉडी जो थी वो बिल्कुल, उसकी बॉडी में जो है जान नहीं बची थी। स्लो स्टारवेशन की वजह से वो धीरे 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 मर गया और वो बच नहीं पाया। तो मतलब ये बताता है कि उसका जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा लोगों को खला है, और बहुत लोग थे जो उसको, उसके बूट्स ऑर्डर करते थे, बहुत अच्छे बूट्स वो बनाते थे, और लेकिन स्टारवेशन की वजह से, भूख की वजह से अब वो नहीं रहे, अब वो ख़त्म हो गए हैं। तो जो है वो बताता है कि किस तरह से वो मतलब इतने अच्छे शूज़ बनाते थे और उसी में एकदम खोए रहते थे कि उनको और किसी चीज़ का कोई होश नहीं रहता था, और जितने भी पैसे उनको शूज़ बनाने से, बूट्स बनाने से मिलते थे, वो रेंट में और लेदर में ले देते थे। तो उसकी वजह से वो कुछ खाते नहीं थे, और जब खाते नहीं थे तो जाहिर सी बात है आपकी बॉडी में कोई एनर्जी नहीं रहेगी, कोई, आप धीरे धीरे स्टार्व हो के आपकी बॉडी जो है वो ख़राब होती जाएगी, वीक होती जाएगी, और उसी वजह से वो मर गए। लेकिन दोनों इस चीज़ के लिए अग्री करते हैं लास्ट में कि वो बहुत अच्छे शूज़ बनाते थे और उनके जैसा शूज़ कोई नहीं बनाता। और आजकल के जो फर्म्स होते हैं जो बूट्स बनाते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं, लेकिन जो गुड क्वालिटी जो जेसलेस ब्रदर की होती थी वो क्वालिटी अब कहीं नहीं आती है। तो यहीं पे वो स्टोरी जो है वो एंड हो जाती है। सो इट्स वॉज अ वेरी नाइस स्टोरी अबाउट टू ब्रदर्स हु आर मेकिंग शूज़। वो दोनों शूज़ बनाते थे, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्वालिटी के शूज़ बनाते थे जिनको कोई मैच नहीं कर सकता था, और उन्हें वो देख के ही पहचान जाते थे कि ये शूज़ उन्होंने बनाया है या उन्होंने नहीं बनाया है। तो यही स्टोरी थी कि नरेटर बहुत अटैच था उनके शूज़ से, हमेशा बनवाता था, और उसे लास्ट में बहुत बुरा लगता है कि जब वो लोग मर जाते हैं, दोनों ब्रदर्स जो हैं वो डेड हो जाते हैं, और यहीं पे स्टोरी एंड हो जाती है। So this was the end of chapter number 3, that is quality of the ICSE book of class 12th. In the next lesson we will going to deal with to build a fire, or Okay, so this was the end of this story. Thank you so much for listening, and if you have any question regarding the explanation of this story, you can ask me in the comments below, and don't forget to like, subscribe and share my videos with your friends. Thank you so much. Bye bye.